कहानी का शीर्षक 56 और 26 एक बेबाक इश्क। विक्रमजीत 56 का जीवन पुरानी दिल्ली की एक हवेली के भारी दरवाजों के पीछे सिमटा हुआ था। बाहर की दुनिया के लिए वे एक सम्मानित, शांत और अकेले रहने वाले सेवानिवृत्त रिटायर्ड व्यक्ति थे। लेकिन इन ऊंची दीवारों के भीतर एक अलग सच सांस लेता था। विक्रम उस पीढ़ी से थे जहां समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसा शब्द था जिसे फुसफुसाकर भी बोलना गुनाह माना जाता था। उन्होंने अपनी जवानी अपनी असलियत को छिपाने में, अपनी इच्छाओं का गला घोंटने में गुजार दी थी। अब जीवन की इस ढलान पर उन्होंने मान लिया था कि प्यार उनके नसीब की किताब में लिखा ही नहीं है। उनका साथी सिर्फ उनका अकेलापन और पुराने ग्रामोफोन पर बजती गजलें थी। वह एक उमस भरी दोपहरी थी जब दरवाजे की पुरानी घंटी बजी। विक्रम ने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था, ऊर्जा से भरपूर, आंखों में चमक और चेहरे पर आज के जमाने का आत्मविश्वास। जी कहिए, विक्रम ने रूखेपन से पूछा। युवक ने तुरंत हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसकी मुस्कान मोहक थी। नमस्ते सर, माफ कीजिएगा, मैं बिना अपॉइंटमेंट के आ गया। मेरा नाम शौर्य है, 26 साल का हूं। मैं भी यहीं दिल्ली का ही रहने वाला हूं। साउथ एक्सटेंशन में मेरा घर है। विक्रम उसे देखते रहे। वह लड़का बिना सांस लिए बोले जा रहा था। सर, मैंने जेएनयू से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है और अभी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूं। मेरा सपना है कि आगे चलकर मैं समाज के अनदेखे पहलुओं पर अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाऊं। फिलहाल मैं एक डिजिटल मैगजीन के लिए महानगरों में बढ़ता अकेलापन विषय पर एक सीरीज लिख रहा हूं। किसी ने मुझे बताया कि पुरानी दिल्ली की रूह को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। क्या मैं आपके 10 मिनट ले सकता हूं? उसका परिचय इतना स्पष्ट और तरीका इतना शालीन था कि विक्रम चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाए। उसकी बातों में एक ईमानदारी थी जो विक्रम की उदास दुनिया में एक ताजी हवा के झोंके जैसी लगी। विक्रम ने अनिच्छा से उसे अंदर आने दिया। वे 10 मिनट 3 घंटों में बदल गए। शौर्य विक्रम के पुराने ड्राइंग रूम में ऐसे घुल-मिल गया जैसे वह बरसों से वहीं आता रहा हो। वह अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा, अपने सपनों के बारे में बातें करता रहा और बीच-बीच में विक्रम से उनकी पुरानी किताबों के बारे में पूछता रहा। विक्रम बस उसे देखते रह गए। उन्होंने बरसों से किसी को अपनी हवेली में इतनी बेबाकी से हंसते हुए नहीं देखा था। शौर्य की मौजूदगी ने उस खामोश घर में जान फूंक दी थी। बातों के बीच शौर्य की नजर विक्रम के पुराने ग्रामोफोन पर पड़ी। उसने जिद करके एक पुराना रिकॉर्ड चलवाया। कमरे में बेगम अख्तर की आवाज गूंज उठी। शौर्य संगीत की धुन पर आंखें बंद करके हल्के से झूमने लगा। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर उस युवक को देख रहे थे जो उनकी नीरस दुनिया में जीवन का रंग भर रहा था। 56 साल के जमे हुए एहसासों पर 26 साल की यह गर्माहट असर कर रही थी। विक्रम को अपनी छाती में एक अजीब सा मीठा दर्द महसूस हुआ। एक ऐसी चाहत जिसे उन्होंने दफना दिया था, वह फिर से सांस लेने लगी थी। शौर्य का आना जाना बढ़ गया। आर्टिकल तो कब का पीछे छूट गया था। अब वह सिर्फ विक्रम के लिए आता था। विक्रम के लिए यह समय एक मीठे नशे और गहरे डर का था। जब शौर्य उनके पास होता तो वे अपनी उम्र भूल जाते, लेकिन जब वह चला जाता तो उनका डर उन पर हावी हो जाता। यह गलत है, उनका पुराना संस्कार उनसे कहता। तुम बूढ़े हो रहे हो विक्रम, वह जवान है। यह समाज क्या कहेगा? 2 मर्दों का, और वो भी इतनी अलग उम्र का रिश्ता, यह नामुमकिन है। इस डर से घबराकर एक शाम विक्रम ने फैसला किया कि इसे खत्म करना होगा। शौर्य, तुम्हारा यहां रोज आना ठीक नहीं, विक्रम ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, हालांकि उनका दिल रो रहा था। हमारी दुनिया अलग है। मेरी उम्र देखो और अपनी देखो। लोग बातें बनाएंगे,
तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, मेरे जैसे अतीत के साए के साथ नहीं। शौर्य, जो चाय बना रहा था, रुका। वह धीरे से विक्रम के पास आया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने विक्रम के झुर्रियों वाले हाथों को अपने गर्म, जवान हाथों में ले लिया। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की, विक्रम, शौर्य ने उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। मैं आपके सफेद बालों या आपकी उम्र से प्यार नहीं करता। मैं उस इंसान से प्यार करता हूं जो इस सख्त खोल के अंदर छिपा है, जिसने दुनिया के डर से कभी जी भरकर प्यार नहीं किया। आप डरते हैं क्योंकि आपने हमेशा खुद को छिपाया है, लेकिन मैं नहीं डरता। मेरा प्यार सच्चा है। उस स्पर्श और उन शब्दों ने विक्रम की बरसों पुरानी दीवारों को तोड़ दिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह रात बरसात की रात थी। बिजली कड़क रही थी और हवेली के अंदर वे दोनों अकेले थे। विक्रम का रोना रुका तो उन्होंने खुद को शौर्य की बाहों में पाया। सारी झिझक, सारा डर, समाज की सारी बंदिशें उस पल मिट गईं। उस रात 56 साल का वह डरा हुआ आदमी और 26 साल का वह निडर युवक सिर्फ दो प्रेमी थे। उन्होंने एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वे थे। इसके बाद की सुबह अलग थी। उनका रिश्ता आसान नहीं था। विक्रम अभी भी बाहर दुनिया में हाथ पकड़ने से कतराते थे। वे पुरानी पीढ़ी के उस डर से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए थे। जब वे बाहर जाते तो विक्रम थोड़ा फासला बनाकर चलते, लेकिन शौर्य जानबूझकर उनसे सटकर चलता। आदत डाल लीजिए मिस्टर हिस्टोरियन, शौर्य कार में उनका हाथ पकड़कर आंख मारता। अब यह हाथ छूटने वाला नहीं है। विक्रम धीरे धीरे सीख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे शौर्य अपनी कामुकता, सेक्सुअलिटी को बिना किसी शर्म के जीता है। शौर्य के लिए उसका समलैंगिक होना उतना ही सामान्य था जितना उसका सांस लेना। विक्रम के लिए यह एक क्रांति थी। वे शौर्य की निडरता से प्यार करते थे और शौर्य विक्रम के उस गहरे, शांत प्रेम से जो एक लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई तयशुदा रूप। विक्रम ने सीखा कि डर और समाज की परवाह में उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल बर्बाद कर दिए, और शौर्य ने सीखा कि पुरानी पीढ़ी ने अपनी पहचान के लिए कितनी खामोश लड़ाइयां लड़ी हैं। सबसे बड़ी सीख यह है कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में ही असली साहस है। चाहे आप 26 के हों या 56 के, जिंदगी आपको खुश रहने का दूसरा मौका जरूर देती है, बस आपको दरवाजा खोलने की हिम्मत दिखानी होती है। प्यार कभी गलत नहीं होता, गलत वह सोच होती है जो उसे पिंजरों में कैद करती है। दोस्तों, अगर आपको विक्रम और शौर्य की यह अनोखी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।